नाउ हमने जितना भी स्टडी किया था, कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गए, एपिस्टैसिस हो गया, इन सारे चीज़ों का ना एक निमोनिक बनाएंगे और हर एक फॉर्मूला याद नहीं रखना है हम लोग को, तो उसके बारे में भी अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना। ठीक है, तो एक काम करो, अपना कॉपी निकालो और कॉपी में वो लिखते चलो। ठीक है, कॉपी में सबसे पहले लिखना है 1 नंबर पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बाद में तुम लिखोगी डोमिनेंट एपिस्टैसिस, और उसके बाद में रिसेसिव एपिस्टैसिस। रिसेसिव एपिस्टैसिस के ब्रैकेट में लिख देना सप्लीमेंट्री जीन, क्योंकि सप्लीमेंट्री जीन में हमने ये चीज़ देखा था कि जो सप्लीमेंट्री जीन्स होती हैं वो हाइपोस्टैटिक इन नेचर होती हैं, और एपिस्टैटिक जीन्स जो होती हैं वो इनको दबा सकती हैं। ठीक है, इनके बारे में देखा था। उसके बाद 4th नंबर पे लिखना कोलैबोरेटिव जीन, 5वां पे पॉलीमेरिक, 6वां पे डुप्लीकेट और 7वां पे इनहिबिटरी जीन। ये सातों जीन्स का पहले नाम लिखो फटाफट लेफ्ट साइड में कॉपी में। ठीक है, इनहिबिटरी जीन में देखो याद कैसे करते हैं, कोई भी इंसान मर जाता है तो कोई भी इंसान 13वीं पे आता है तो 13वीं पे इंसान को चावल खिलाते हैं। ठीक है, तो 13वीं पर चावल। ठीक है, तो मतलब इसका एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, लीव कलर इन राइस, यानी चावल का जो पेड़ होता है, चावल का जो पौधा, पेड़ पौधा जो भी बोलना है बोलो, उसका जो पत्ता होता है, लीव्स होता है, उसका कलर। ठीक है, लीव्स का कलर राइस में रेशियो क्या है, 13:3 है। 13वीं समझ में रहेगा। अगर तुमको खाली ये याद है कि 13वीं पे चावल बनता है तो तुम इनहिबिटरी जीन मतलब इनहिबिट कर देना, मर देना, काट देना, पीट देना। ठीक है, उसको इनहिबिटरी जीन बोलते हैं। इसके बाद देखो एक है तुम्हारा डुप्लीकेट जीन, इनहिबिटरी जीन के ऊपर में लिखा है डुप्लीकेट जीन। ठीक है, तो इसमें अब एक चीज़ देखना क्या करते हैं, ऊपर का जो 3 एग्जाम्पल है उसमें हम लोग कलर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, कलर के बारे में। नीचे का जो नीचे का जो अगर तुम राइस को छोड़ दोगी तो बाकी जो नीचे का 3 है उसमें हम लोग शेप के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, शेप के बारे में। मतलब ऊपर का 3 में कलर के बारे में बात करेंगे, नीचे का 3 के बारे में शेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज़ समझना, जो डुप्लीकेट होता है, नॉर्मली क्या होती है, हमारी जो इंडिया में महिलाएं होती है वो सब डुप्लीकेट पर्स लेती हैं। डुप्लीकेट 100 रुपये का, 150 रुपये का, 200-250 कोई चमकदार पर्स ले लेती है तो कोई क्या ले लेती है, तो मोस्टली सब डुप्लीकेट लेते हैं। ज़ारा वारा पे लोग हम लोग के इंडिया में बहुत कम ही लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसका डुप्लीकेट का एग्जाम्पल है शेफर्ड्स पर्स। क्या, कैप्सुला या शेफर्ड्स पर्स 150 रुपये, 151 रुपये का पर्स लेती हैं। 151, कितना अच्छा राशि है, देखो 151 राशि, 151 रुपये का डुप्लीकेट पर्स। और तुमको पता होगा जो पर्स होता है उसका हम लोग शेप देखेंगे। क्या इतना बात क्लियर हुआ, जो लिखा हुआ है शेप इन कैप्सुला शेफर्ड्स पर्स, इसका रेशियो क्या होगा, 151 रुपये, यानी 15:1 का होगा। राइट, एक काम करो, सबसे ऊपर वाला रेशियो में जाए, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमने देखा था फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोराटस। मैंने तुमको बोल के रखा है कि शुरू का 3 जो होता है वो कलर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, फ्लावर आता है, फ्लावर के बाद क्या आता है, फ्रूट आता है, और क्योंकि फ्रूट आ चुका है तो फ्रूट के बाद क्या आएगा, स्किन कोट आएगा। बहुत क्लियर सा बात है। ठीक है, लेकिन वो माइस का होता है, स्किन कोट कलर माइस, वो फ्रूट का नहीं होता। तो पहला एग्जांपल क्या आया, फ्लावर कलर, किसका, लेथाइरस ओडोराटस। डोमिनेंट एपिस्टैसिस जो उसका हमने अभी देखा, उसका एग्जांपल क्या है, फ्रूट कलर समर स्क्वैश का है। ठीक है, और स्किन कोट कलर माइस है तुम्हारा रेसेसिव एपिस्टैसिस का। ठीक है, ये हमने देखा अभी तक। क्या समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो उसके बाद एक एग्जाम्पल है कोलैबोरेटिव जीन। कोलैबोरेटिव जीन में जो मुर्गा होता है ना, मुर्गा होता है, उसको मुर्गा को हम लोग रूस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मुर्गा का जो पंख होता है ना वो कंघी की तरह होता है। तो कुंभ, कुंभ मतलब कंघी, सीओ से कुंभ, सीओ से कोलैबोरेटिव जीन। तो कोलैबोरेटिव जीन का एग्जांपल क्या हो गया, कुंभ शेप, क्योंकि लास्ट का 3 जो होता है वो शेप होता है, तो कुंभ शेप इन रूस्टर्स। ठीक है, क्या इतना याद हुआ। अच्छा, मैंने तुमको एक पॉलीमेरिक जीन के बारे में नहीं बताया। पॉलीमेरिक जीन भी क्या है, समर स्क्वैश है, लेकिन ये फ्रूट का शेप होता है, क्योंकि ऊपर का 3 जो है वो फ्रूट कलर है, और मतलब कलर के ऊपर है, क्योंकि वो डोमिनेंट एपिस्टैसिस फ्रूट में आता है। और पॉलीमेरिक जीन जो है वो भी फ्रूट है, लेकिन ये फ्रूट का शेप है समर स्क्वैश का। तो समर स्क्वायर का 2 एग्जाम्पल आ गया, एक आएगा पॉलीमेरिक का और एक आएगा डोमिनेंट का। ठीक है, क्या इतना याद रहेगा। ठीक है, अब रेशियो याद करवाते हैं। सबसे पहला रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो हमने देखा था वो 9:7 का रेशियो था। 7 का जो रेशियो है बस तुमको ये याद करना है, आगे का मैं तुमको बताता हूँ। डोमिनेंट एपिस्टैसिस का जो रेशियो है वो क्या है, 12:3:1 है। देखो डोमिनेंट जो समर स्क्वैश जहाँ पे भी आ जाता है ना वहाँ का रेशियो कांस्टेंट होता है, चाहे वो फ्रूट कलर ले लो इन एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टैसिस,
या तुम फ्रूट शेप ले लो। इन केस ऑफ पॉलीमरिक का जीन, दोनों का एग्जाम्पल क्या है, 12:3:1 है। मैंने तुमको 13वीं याद करवा दी, 151 रुपये का पर्स याद करवा दिया। एक रेशियो मैंने तुमको याद करने बोला 9:7 का रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट्री का होता है। एक मैंने तुमको बोल दिया समर स्क्वायर जहाँ पे भी आए वो 12:3:1 होता है, बस इतना ही मैंने बोला। अभी देखो दो एग्जाम्पल बचता है, एक चूहा का एग्जाम्पल बचता है तो एक मुर्गा का एग्जाम्पल बचता है। ठीक है, मुर्गा में 4 रेशियो लेते हैं, 9:3:3:1। देखना गौर से, 9:3:3:1। और क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो नीचे का दोनों को देखो क्या करते हैं, 9:3:3:1 जो 3:1 होता है, इस दोनों को 3+1 कर दोगे तुम्हारा रेशियो आ जाएगा 4, तो 9:3:4। ठीक है, तो याद करने का, अगर तुम पेपर में अभी क्या करोगी, मेरे सामने तुम लिखोगी, सबसे पहले जो नाम लिखोगी, सबसे पहले क्या बताया था सर ने, कॉम्प्लीमेंट्री बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री के बाद दूसरा सर ने बताया था डोमिनेंट, तीसरा सर ने क्या बताया था, रिसेसिव, और चौथा सर ने क्या बताया था, मैंने बताया था कोलैबोरेटिव। चौथा मैंने बताया था कोलैबोरेटिव। पांचवा एकदम लाइन बाय लाइन ऐसे लिखोगी। पांचवा मैंने बताया था तुमको पॉलीमरिक। छठवा मैंने बताया था तुमको डुप्लीकेट, क्योंकि डुप्लीकेट आता है। लास्ट तुम मैंने बताया था लास्ट में मर जाते हैं इंसान, तो इनहिबिटरी हो गया। इन सब का एग्जाम्पल लिखोगी, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब का एग्जाम्पल कॉपी में लिखो बिना देखे बिना, क्योंकि मैंने सब बताया है अभी। शुरू के 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर होते हैं। लास्ट के ये 3 क्या होते हैं, शेप होती है। और लास्ट का क्या होता है, लीफ होता है। किसका लीफ होता है, राइस का लीफ होता है। 15:1 का रेशियो होता है। मुझे याद है सर ने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो जो होता है याद करना 9:7 का होता है। फिर सर ने ये बताया था मेरे को कि ऊपर में 3 जो होंगे वो कलर होंगे और नीचे के 3 जो होंगे वो शेप होंगे। सर ने ये भी बोला था सबसे पहले क्या आता है, फ्लावर आता है, फिर फ्रूट आता है, फिर स्किन कोट कलर होता है। स्किन कोट कलर जो होता है वो माइस का होता है, चूहा आता है। चूहा के बाद कौन आता है, मुर्गा आता है। तो कोलैबोरेटिव में क्या आएगा, कॉम्ब ऑफ रूस्टर आएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ ये चीज़, रूस्टर, कॉम्ब ऑफ रूस्टर आएगा। इसको मुर्गा बनाते हैं तो 9:3:2, इसको सबसे बड़ा रेशियो देते हैं, सबसे बड़ा रेशियो 9:3:3:1। इन ऊपर में जा रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9:3:4 रेशियो हो जाएगा। अच्छा ये डाउन, ये क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस हो गया या पॉलीमरिक हो गया। इन दोनों में समर स्क्वायर आता था तो इसका रेशियो क्या हो जाता था, 12:3:3:1। देखो ऊपर में गए तो लास्ट का 2 को किया, नीचे में गए तो इन पहले का 2 का ऐड करे तो 12:3:1 आ गया रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर तुम ये याद कर ली तो तुमको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जीन नहीं पढ़ना, तुमको कुछ नहीं पढ़ना है। ये रिसेसिव एपिस्टासिस, डोमिनेंट एपिस्टासिस, ये रेशियो ही पढ़ना है, क्योंकि यही एग्जाम्पल आएगा और ये रेशियो आएगा क्वेश्चन आएगा। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे, देखो मैं तुमको बता देता हूँ, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ना नीट में बहुत कम चांस से पूछेगा, और ये एम्स में ही पूछता था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एम्स तो होता नहीं है तो शायद नीट में आ जाए एज दर्शन रीज़न, इसलिए। बट मेरे को लगता नहीं आएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बट एनीवेज मेरा काम पढ़ाना है तो चलो पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब ये होता है कि एक ही जीन क्या करता है, मेरे को बताओ, बहुत सारा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लो वही सेम जीन क्या करता है, वायबिलिटी को भी इफेक्ट कर रहा है और वही सेम जीन कलर को भी बता रहा होता है, तो वो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है। हम लोग को पढ़ना है पॉलीजेनिक, या नाम में जाओ, पॉलीजेनिक मतलब पॉलीजीन मतलब मेनी जीन्स यानी मल्टीपल जीन्स। तो इसमें क्या होता है ना, जो हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा, क्योंकि 2 जीन इंट्रैक्शन है, जाहिर सी बात है, नॉन एडेलिक इंट्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे डुप्लीकेट हो, सब नॉन एडेलिक जीन इंट्रैक्शंस होती हैं। तो पॉलीजेनिक में भी यही होता है, एक से ज़्यादा जीन पेयर जो होते हैं वो सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अगर ए जीन है, बी जीन है, देखो कैरेक्टर सेम है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ए और बी है ना, ये हम लोग जीन के लिए लिख रहे हैं, ये कैरेक्टर के लिए नहीं लिख रहे हैं। हम लोग मोनो हाइब्रिड वाइब्रिड में सब में कैरेक्टर के लिए एक अल्फ़ाबेट देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे हर एक जीन का अपना अपना एक नाम दे देते हैं, और वो जितने भी जीन है सब एक ही कैरेक्टर को क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। इसको वन जीन इज कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को अगर कंट्रोल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, या इसी को हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, या इसी को हम एडिटेटिव इनहेरिटेंस या क्यूमुलेटिव जीन या कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये इसका नाम है, कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस हो गया, एडिटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जीन्स जो हो रहा है वो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, और वो लोग आपस में बहुत सारे जीन्स क्या होते हैं,
आपस में बहुत सारे जीन्स क्या हो रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ना एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे कि सपोज करो ए जीन जो है, कैपिटल ए जीन बालों को कलर करता है, ठीक है, ब्लैक कलर। तो बी जीन अगर ए के साथ प्रेजेंट हुआ तो बाल ज़्यादा काला हो जाएगा, अगर सी जीन हुआ तो बाल और ज़्यादा काला हो जाएगा। डी जीन भी अगर प्रेजेंट होता है, ए बी सी डी, मतलब जितने ज़्यादा जीन के पेयर्स होंगे उतना ही ज़्यादा क्यूमुलेटिव इफेक्ट या एडिटिव इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर मान लो किसी भी इंसान के अंदर में ए जीन होता है तो उसका एक उंगली होगा, अगर बी जीन प्रेजेंट है तो कितना उंगली हो जाएगा, साथ में दो हो जाएगा। अगर ए बी के साथ सी जीन प्रेजेंट है तो कितना उंगली हो जाएगा, तीन। सिमिलरली टमाटर के साथ, टमाटर का वजन है 100 ग्राम, उसमें कितना जीन है, कैपिटल ए जीन है, लेकिन कैपिटल के साथ कैपिटल बी जीन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। ए बी सी तीनों हो जाएगा। तो ये एडिटिव इफेक्ट होता है, यानी एक जीन दूसरे जीन को सपोर्ट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, नॉट ओनली इन द डोमिनेंट फॉर्म बट इन एवरी ईच फॉर्म, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है हर एक जीन, क्योंकि हर एक जीन क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बनाएगा तो कंट्रीब्यूशन देगा। इसीलिए इसका नाम है कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस, बिकॉज जितना भी जीन है वो कंटिन्यूअसली अपना सपोर्ट दे रहा होता है। इसी को एडिटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसी को पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा रहा है ना, टमाटो का वजन बढ़ा रहा है, बालों का कलर को बढ़ा रहा है, तो क्वांटिटेटिव इफेक्ट शो हुआ। क्वालिटेटिव मतलब होता है क्वालिटी, मतलब टमाटर आधा है कि टमाटर सड़ा हुआ है कि टमाटर गला हुआ है, टमाटर गला हुआ है कि टमाटर ताज़ा है, वो तो क्वालिटी हो गया। लेकिन टमाटर का वजन कितना है वो तो क्वांटिटेटिव हुआ, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। एक होता है मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक होता है मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। अगर जितना भी जीन प्रेजेंट है इंडिविजुअल के अंदर में सब होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है, यानी होमोजाइगस जैसे जीनोटाइप है, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब अगर मैं टमाटर को ले लूँ तो सबसे कम वजन का टमाटर किसका होगा, जिसमें जितने भी जीन्स है सब किस फॉर्म में प्रेजेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। लेकिन अगर जितने भी जीन्स है सब डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में, तो सबसे मैक्सिमम वेट भी तो उसी टमाटर का होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब अगर एक टमाटर के अंदर में मैं 10 तरीके का जीन रखता हूँ और 10 तरीके का जीन जो है सब डोमिनेंट फॉर्म में, होमोजाइगस फॉर्म में, तो टमाटर का जो वेट होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा, और मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझना है कि जितना भी इस डोमिनेंट फॉर्म, मतलब फॉर्म का मतलब क्या होता है, एलील होता है, ठीक है। ये मैंने पहले अपने क्लास में बताया है, व्हाट इज फॉर्म, व्हाट इज एलील, बहुत अच्छे से समझाया था। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईच डोमिनेंट फॉर्म वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब जो कैपिटल टी करेगा कंट्रीब्यूशन, वही कैपिटल वाई करेगा, वही कैपिटल डब्ल्यू करेगा, वही कैपिटल आर करेगा। मतलब अलग अलग तरीके का जीन है, देखो जीन का अल्फ़ाबेट चेंज कर दिया लेकिन कैरेक्टर तो सेम के लिए वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो हर एक जीन जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया, ठीक है। सो मेनी इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ फिनोटाइप्स आर सीन, इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज तुम खुद बताओ हर एक डोमिनेंट फॉर्म जो होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन करता है। सपोज करो एक प्लांट है, उसमें 10 जीन जो है वो टोमेटो का वेट को निर्धारित करता है, टोमेटो का वेट को एक्सप्रेस करता है, 10 जीन रिस्पॉन्सिबल है टोमेटो का वेट के लिए। उसमें जो पहला से लेके 5वां जितना भी जीन था वो सब डोमिनेंट फॉर्म में है, लेकिन 6वां जो और 7वां जो है वो रिसेसिव फॉर्म में है, और 8वां 9वां 10वां जो जीन है वो भी डोमिनेंट में है। तो मैक्सिमम जितना भी डोमिनेंट फॉर्म है उसकी वजह से क्या मिलेगा, तो कितना डोमिनेंट उसमें जीन्स हुए, उसमें डोमिनेंट हुए 1 to 5 एंड 8 9 10, तो कितने हो गए तुम्हारे 8 जीन्स जो हो गए वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। और सपोज करो अगर हर एक एलील अगर 10 ग्राम भी वेट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हर एक डोमिनेंट फॉर्म से 80 ग्राम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 8 जीन्स डोमिनेंट थे, लेकिन 2 जीन्स तो अभी भी इसमें रिसेसिव फॉर्म में, 6वां नंबर और 7वां नंबर का क्रोमोसोम जो था वो रिसेसिव फॉर्म में था, तो उससे क्या होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा अब कम हो जाएगा। मतलब होना कितना चाहिए था, 100 ग्राम, क्योंकि 10 जीन था, लेकिन होगा कितना, 80 + 5 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम लोग बहुत तरह का इंटरमीडिएट को फॉर्म कर सकते हैं। क्या क्लियर हुआ? डिपेंड करता है कि कितना नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, कितना फिनोटाइप हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, हम लोग आज तक क्वालिटी के बारे में बात करते आए हैं कि टॉल मिलेगा डॉर्फ मिलेगा, इधर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, उसका वेट के बारे में, ठीक है। मतलब 100 ग्राम का टमाटर, 150 ग्राम का टमाटर, 200 ग्राम का टमाटर, इसमें जो फिनोटाइप है ना वो क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो हम लोग पहले बोलते थे कि भैया टॉल वाला फिनोटाइप है, डॉर्फ वाला फिनोटाइप है, हम लोग को दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 100 ग्राम का टमाटर है, 200 ग्राम का टमाटर है, क्योंकि वो हम लोग को वेट कर पा रहे हैं, उसको मेजर कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो कितने तरह का फिनोटाइप मतलब कितने डिफरेंट तरह के मुझे ग्राम्स के टोमेटो मिलेंगे, समझ में आ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n+1 है। क्या फॉर्मूला है, 2n+1 फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो 5 जीन्स है, मतलब जीन A B C D E, 5 जीन्स अगर टोमेटो का वेट को कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो टोटल कितनी फिनोटाइप्स बन सकती हैं, 2 × 5+1 यानी क्या 11 तरीके का टोमेटो का वेट तुमको देखने को मिलेगा। अगर 5 जीन तुम्हारा टोमेटो का वेट को फिक्स करती हैं तो 11 तरीके, कोई 100 ग्राम का मिलेगा, कोई 200 ग्राम का मिलेगा, इस तरीके का 11 तरह का फिनोटाइप तुमको देखने को मिलेगा। क्या क्लियर है ये स्टेटमेंट, क्या समझ में आ रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, ठीक है। अच्छा क्या लिखा है नीचे में देखना, हम लोग अब क्या करेंगे ना कि कंट्रीब्यूशन बाय ईच डोमिनेंट फॉर्म। तुम मेरे को क्वेश्चन पूछोगी कि सर आपने तो मेरे को बता दिया कि हर एक डोमिनेंट फॉर्म, हर एक डोमिनेंट एलील का क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, बट आपने ये नहीं बताया कितना कंट्रीब्यूशन होगा हर एक डोमिनेंट एलील का। तो मैं क्या करूँगा समझना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ले रहा हूँ। ये क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम पप्पा, क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मम्मा, ऐसे करते करते मैंने कितना क्रोमोसोम लिया, 10 क्रोमोसोम लिया, ठीक है। और मैं इस ऑर्गेनिज्म, इस टमाटर को अब स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टमाटर में मैंने देखा कि भैया टमाटर का जो वज़न होता है, जो वेट होता है, वेट के लिए 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 10 × 2 20 जीन्स, यानी कितने हो गए 20 एलील्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये तो बेसिक सा बात है, क्योंकि 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेंगे तो हर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में कितना एलील होगा, 2 एलील यानी 2 जीन होगा। तो कुल मिलाकर कितना जीन रिस्पॉन्सिबल है, 20 जीन या 20 एलील रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मैं तुमको एक बार मतलब फॉर वो दे देता हूँ कि भैया एक डोमिनेंट एलील जो होता है वो 10 ग्राम कंट्रीब्यूट करता है और एक रिसेसिव एलील जो होता है वो 5 ग्राम कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मुझे बताओ इस पूरे इंडिविजुअल में, इस पूरे टमाटर में मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या हुआ मुझे बताओ। मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन हुआ मेरा कितने एलील्स हैं, 20 है। हर एक कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, 10 करेंगे, यही करेंगे ना। माइनस मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन मतलब कितने, अब इसमें रिसेसिव जीन तो है ही नहीं, इस टमाटर के अंदर में सारे के सारे तो डोमिनेंट एलील ही है, तो मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितने डोमिनेंट एलील्स है इसके अंदर में, पूरे के पूरे सारे डोमिनेंट एलील्स हैं, 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 10 पेयर ऑफ जीन्स, 10 पेयर ऑफ एलील्स, यानी कुल मिलाकर 20। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, इक्वल टू 10 ग्राम। क्या घुमा फिरा के वही बोला है मैंने कि एक जीन कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम कितना वो एक्सप्रेस कर रहा है माइनस मिनिमम कितना एक्सप्रेस कर रहा है डिवाइडेड बाय कितना पॉसिबल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील हो सकता है, ठीक है। चलो मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। एक टमाटर है, टमाटर का जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। ये जीनोटाइप है इस टमाटर का। मैं तुमको ये कहता हूँ कि जितना भी डोमिनेंट एलील है ना, ये सारे के सारे जो होते हैं वेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जितना भी एलील चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव, वो वेट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो डोमिनेंट एलील्स होती हैं वो 10 ग्राम कंट्रीब्यूट करती हैं और जो रिसेसिव एलील होती हैं वो 5 ग्राम कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तुमको बताना है इसका कंट्रीब्यूशन। चलो तो मैंने दे ही दिया, छोड़ो एक सेकंड। क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन लिखना, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील इज 10 ग्राम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 ग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोलता है ये भैया ये एक टमाटर है, ये एक टमाटर है, टमाटर में क्या है इतने जीन प्रेजेंट है और इसकी वजह से क्या होता है वेट आता है, ठीक है। और हर एक डोमिनेंट एलील का कंट्रीब्यूशन 10 ग्राम है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा तुमको एग्ज़ाम में पूछा है कि इसका मैक्सिमम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा अगर कंट्रीब्यूशन बाय ईच रिसेसिव एलील इज 2 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया,
हर एक रिसेसिव एलील जो है 2 ग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक डोमिनेंट एलील कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10 ग्राम कर रहा है। तुमको निकालना है मैक्सिमम फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस इस पूरे टमाटर में सबसे भारी टमाटर कौन सा होगा, ये निकालना है। बताओ, निकालो, सॉल्व करो। इसमें एक टमाटर दिया है, उसका एक जीनोटाइप दिया है, ठीक है। तुम मुझे खुद बताओ कंट्रीब्यूशन हर एक डोमिनेंट एलील कितना कर रहा है, 10 ग्राम का। हाँ, और हर एक रिसेसिव एलील कितना, हर एक रिसेसिव एलील 2 ग्राम है ना। तो इसमें कितना डोमिनेंट एलील है, कितना, मतलब मैंने तुमको इस फॉर्मूले का सारा डेटा दे दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम इस फॉर्मूले से करो, ठीक है। ये बकवास चीज़ है। सपोज करो एक ही कैरेक्टर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक कैपिटल ए, एक कैपिटल बी। तो कुल मिलाकर कितने टाइप के फिनोटाइप बन सकते हैं, 2n+1, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 तरह के फिनोटाइप पॉसिबल है, ठीक है। चलो फॉर्मूले पे देखा, जैसे देखो यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर, इस बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, ह्यूमन स्किन कलर, माइस के बारे में बात नहीं हो रहा है, इंसान के बारे में बात हो रहा है। इंसान की चमड़ी के कलर के लिए 3 तरह के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 3 तरह के जीन। तो कितने टाइप के फिनोटाइप बन सकते हैं, 7 तरह के फिनोटाइप बन सकते हैं, 2n+1। ह्यूमन की जो हाइट होती है, जो लंबाई होती है, उसे 5 जीन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कितने तरह के फिनोटाइप बन सकते हैं, 11 तरह के। ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस होता है, इस इंटेलिजेंस के लिए 25 तरीके के जीन रिस्पॉन्सिबल है, 25, यानी 51 तरह का कितना हो सकता है फिनोटाइप, यानी 51 तरीके के लोग हो सकते हैं इंटेलिजेंस के मामले में, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स के केस में बात करें तो हाइट और फ्रूट वेट पूछता है, और एनिमल्स में मिल्क प्रोडक्शन और बॉडी वेट पूछता है, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिखा है कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों में क्रॉस कराया गया। जब इनमें हम क्वालिटेटिव क्रॉस करवाते हैं, जो मेंडल में हम लोग कर रहे थे, तो कितने तरीके के फिनोटाइप हमको मिलेंगे, वो फॉर्मूला होता है 2n। ये मैंने पहले बताया है, ये चीज़ बताया है। लेकिन जब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला कितना बन जाता है, 2n+1 बन जाता है। समझ में आ गया डिफरेंस क्या है दोनों में। PPQQRR, ये बोलता है इसके बीच में सेल्फिंग करवा दिए। जब मुझे पता हो सेल्फिंग करा दिए तो एक क्वालिटेटिव रेशियो आएगा, एक क्वांटिटेटिव आएगा। क्वांटिटेटिव के लिए फॉर्मूला तुमको पता है, क्वालिटेटिव के लिए पता है, तो तुम बता सकते हो कितने तरह के तुमको फिनोटाइप मिलेंगे, कितने तरीके के नहीं मिलेंगे। इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो अल्टीमेट जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स का एक्सट्रीम लेवल है। तुम ये किसी को भी पढ़ा सकती हो, ठीक है, अगर जेनेटिक्स तुमको आता है इतना तो। खाली ये याद रखना, ह्यूमन स्किन कलर किस में आता है, पॉलीजेनिक में, ह्यूमन हाइट भी पॉलीजेनिक में, इंटेलिजेंस भी पॉलीजेनिक में है, कितने जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किन के लिए कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के लिए, हाइट के लिए 5, 3, 5, 25। चलो आगे बढ़ते हैं। कोल ल्यूटर इज़ द फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया हमको। और फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी जो थी वो किया गया था नेल्सन और ईहाल ने, और किस पे किया था, कर्नल कलर ऑफ व्हीट। ये फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी किसने किया था, नेल्सन और ईहाल ने किया था। कर्नल कोई नहीं पूछेगा, कॉल ल्यूटर फिर भी पूछा जा सकता है, कॉल ल्यूटर जो होता है फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ये कोई नहीं पूछेगा, नहीं याद करना, ये नेल्सन और ईहाल, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया जो कर्नल कलर होता है व्हीट के लिए, उसके लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जीन ए रिस्पॉन्सिबल है और जीन बी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, अब वही बात है, मैं तुमको हर बार बताते आया हूँ, मैंने कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं की। मैंने एक डोमिनेंट फॉर्म उठाया, एक रिसेसिव फॉर्म उठाया, दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया। देखो कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल बी, क्योंकि 2 जीन रिस्पॉन्सिबल था, और स्मॉल है, स्मॉल बी किया। मुझे बताओ कितने जीन रिस्पॉन्सिबल है, 2 तरीके के। कितने तरीके के फिनोटाइप बनेंगे, 5 तरीके के फिनोटाइप बनेंगे, 2n+1। देखो 5 तरह का, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो इंटरमीडिएट बनाया AABB, इनके बीच में मैं सेल्फिंग कराऊंगा। तो अगर मैं सेल्फिंग नहीं कराता तो 4, मतलब सेल्फिंग कराता और नॉर्मल अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो 4 तरह का फिनोटाइप मिलता मेरे को। और उसका फिनोटाइप निकालने का तरीका क्या था कि भैया कैपिटल ए के बाद डैश कर दो, कैपिटल बी के बाद डैश कर दो, कैपिटल ए के बाद डैश कर दो, स्मॉल बी कर दो, स्मॉल है कैपिटल बी के बाद डैश कर दो, या स्मॉल बी, यही 4 तरह का फिनोटाइप मिलता। अरे मिलता कि नहीं। लेकिन पॉलीजेनिक में ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये जो डैश मेथड है पॉलीजेनिक में नहीं लगाना है। यहाँ पे 5 तरीके के तुमको मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से मिलेंगे, देखो एक वाइट कलर का मिलेगा और एक्सट्रीम में क्या रेड, 2 एक्सट्रीम मिला, या तो पूरा ही ढोला कलर का मिलेगा या पूरा ही सफ़ेद कलर का मिलेगा।
ठीक है, इन दोनों के बीच का, और बाकी जो भी हुआ वो क्या हुआ, इंटरमीडिएट हुआ। तो व्हाट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द मैक्सिमम फिनोटाइपिक एंड द मिनिमम फिनोटाइपिक, एवरीथिंग दैट कम्स इनटू कॉल इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। ठीक है, देखो क्या आया, वेरी लाइट रेड, इंटरमीडिएट रेड एंड लाइट रेड। समझ में आ रहा है? 5 तरह का है, क्योंकि मुझे बताओ कितने जीन रिस्पॉन्सिबल है, 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, कितने एलील रिस्पॉन्सिबल है, 4 एलील रिस्पॉन्सिबल है ना। तो पहला केस में क्या होगा, कोई भी 0 एलील डोमिनेंट, 0 एलील डोमिनेंट। दूसरे केस में क्या होगा, 1 एलील डोमिनेंट। दूसरे केस में क्या होगा, 2 एलील डोमिनेंट। तीसरे केस में 3 एलील डोमिनेंट, और चौथे केस में ऑल द 4 एलील डोमिनेंट। मुझे बताओ मैक्सिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन रेड है और मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वाइट है। इसके बीच में जो 3 है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। क्या क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, चलो ठीक है। तो देखो इसके लिए जो इसका निकाला वो क्या निकाला, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इसके लिए क्या बना, वेरी लाइट रेड। 2 तरह का जीनोटाइप है, देखो खुद देखो, मतलब इस फिनोटाइप के लिए 2 तरह का जीनो, क्योंकि इसमें तो हमको एक ही एलील डोमिनेट करना है ना, या तो ए वाला डोमिनेट करो या बी वाला करो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है यार। समझ में आ रहा है ना? इंटरमीडिएट में क्या होता है, 2 तरह का है, मतलब 2 एलील डोमिनेट करना है। ठीक है, 2 एलील डोमिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा मुझे बताओ, मैं या तो ए को डोमिनेट कर दूं, या मैं बी को डोमिनेट कर दूं, या मैं एक ए को कर सकता हूं, एक बी को कर सकता हूं। 3 तरीके का जीनोटाइप मिला। ठीक है, कोई दो राय नहीं है इसमें, क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ लाइट रेड में कितने तरीके के, कितने एलील डोमिनेट होने, 3 डोमिनेट होने चाहिए, 3 एलील डोमिनेट होना चाहिए। देखो इसमें क्या किया, ए बी शुरू का 3 कर दिया, और अब एक क्या किया, फिर बी का 2 का कर, यही पॉसिबिलिटी बन सकता, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता, और मैक्सिमम तो चारों का चारों ही ये हो गया। क्या क्लियर है ये चीज़? अरे क्लियर है? अच्छा अब तुमको अपना दिमाग लगाना है रेशियो के लिए। क्या करना है, रेशियो के लिए अपना दिमाग लगाना है। मुझे बताओ जहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी आता है तो आंसर क्या आएगा, 1 ही में आएगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए 2 हो जाता है, स्मॉल बी स्मॉल बी के लिए, पता है, ये सब बताया था। ये तो एक हमारा वो कंक्लूजन है जो हमने ड्रॉ किया था। हम इसको नहीं लिख सकते हैं, मानते हैं, बट ये तो हम लिख सकते हैं ना कि भैया कैपिटल ए स्मॉल ए जब भी आ जाए वो तो 2 ही होगा। ये तो पता है मेरे को, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो 4 ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, क्या कभी ना 6 हुआ। ये समझ में आ रहा है रेशियो, 1 4 6 4 1। देखो क्या रेशियो किया, समझ लो। मैं रेशियो लिख रहा हूँ 1:4, इसका मिरर इमेज 4:1, बीच में क्या करना है, 6 को जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया याद करने का तरीका, 1 4 4 1, बीच में 6 को जोड़ दो। ठीक है, ये कोई नहीं पूछेगा तुमसे, वैसे ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये इतना टफ भी नहीं है, बाय द वे बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद देखो ह्यूमन स्किन कलर के बारे में बात करते हैं। अच्छा ह्यूमन स्किन कलर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन स्किन कलर को डेवेनपोर्ट ने बताया था, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। ठीक है, इसमें ह्यूमन स्किन कलर में ना कितने तरीके की जीन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो चमड़ी होती है उसके लिए 3 तरह के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितने? 3 तरह के जीन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो मैक्सिमम कितने एलील्स हो गए, 6, और मिनिमम कितने हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया? तो कितने तरीके के फिनोटाइप मिल सकते हैं, 7 तरह का फिनोटाइप मिल सकता है। ह्यूमन के केस में 7 तरह का स्किन कलर मिलता है। सबसे पहले तो देखो क्या मिलेगा, नेग्रो। नेग्रो मतलब समझते हो, इसको है ना, ये अफ्रीका में जाके मत बोल देना, ठीक है, तुमको मार देंगे सब वहाँ पे। तो नेग्रो कलर के लोग हो गए मतलब एकदम ब्लैक। एक हो गए अल्बिनो। अल्बिनो मतलब एकदम धुला, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद देखो क्या होता है, हमेशा कभी ये नहीं बोलते लाइट अल्बिनो, हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं। वेरी लाइट ब्राउन मुलैटो, मुलैटो। फिर क्या, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन। समझ में आया? क्या करते हैं, नेग्रो एक एक्सट्रीम हो गया, अल्बिनो एक्सट्रीम हो गया। अभी क्या करना है, 7 तरीके करना है, 5 और बनाना, बीच में एक मुलैटो दे दो, ठीक है। मुलैटो से पहले लाइट है तो मुलैटो के बाद क्या होगा, डार्क होगा। तो इससे पहले लाइट ब्राउन है तो इसके बाद क्या होगा, डार्क ब्राउन होगा। और एक और बार इधर करेंगे तो वेरी लाइट, तो इसमें वेरी डार्क। समझ में आ गया? तो वेरी लाइट ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन, ठीक है, क्लियर है। रेशियो अगर तुम देखोगी तो इसका रेशियो होता है 1 6 15 20 15 6 1। इसको भी याद करने का तरीका है कि भैया 1 6 15, वापस इसका मिरर इमेज कर दो, 15 6 1 और बीच में 20 जोड़ दो। 1 6 15, 15 6 1, बीच में 20 जोड़ दो। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा कितने मुलैटो है, शायद 20 प्लांट मिल रहे हैं मुलैटो को, मुझे 20 मिल रहे हैं। तो मतलब एवरेज कलर के लोग जो, सॉरी प्लांट कहाँ से आ गया, इंसान के बारे में बात चल रहा है ना, ह्यूमन स्किन कलर। तो मतलब मुलैटो कलर के इंसान सबसे ज़्यादा होते हैं,
ठीक है, तो मतलब जो मुलैटो है यहाँ पे अगर मैं पॉइंट करूँ तो मुलैटो जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और ब्राउन सबसे कम और एल्बिनो भी सबसे कम। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ याद रखना, एक्सट्रीम हमेशा वन ही होता है, वैसे नेग्रो एल्बिनो सब एक्सट्रीम हमेशा वन होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये ब्लू वाला छोड़ देना, ठीक है, ये ब्लू में जो लिखा है ना, इस ब्लू को मतलब मत लिखना, इस ब्लू वाले को। ये क्वेश्चन लिखो पूरा। उसके बाद ये लिखना दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ प्लांट हैविंग 70 ग्राम विद टोमेटो। और तीसरा क्वेश्चन, वेट ऑफ टोमेटो हैविंग कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। चलो देखो, मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में दिया है कि टमाटर का मैक्सिमम वेट कितना है 190, मिनिमम वेट कितना है 30 ग्राम। तो मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन बाय ईच डोमिनेंट एलील कितना होता है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन। कितने जीन रिस्पॉन्सिबल है, 2 जीन, 2 पेयर मतलब ए और बी। तो कितने एलील हो गए, 4 एलील हो गए। तो 190 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 4, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईच एलील 160/4, तो कितना आया 40 ग्राम। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ मैक्सिमम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कितना होना चाहिए था, क्योंकि इस केस में सिर्फ 4 ही एलील होते मैक्सिमम। तो हर एक डोमिनेंट एलील कितना ग्राम दे रहा है, 40 ग्राम दे रहा है। तो 40 × 4 160 ग्राम होना चाहिए, यानी सबसे भारी टमाटर 160 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन है कितना 190 ग्राम। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया, इसका मतलब ये है ये जो मैक्सिमम वेट दिया है ना, जिसमें इसमें बोल रहा है कि 4 जो है वो डोमिनेंट है, लेकिन इसमें रिसेसिव भी प्रेजेंट है। समझ में आया, कहानी समझ में आया। नहीं तो मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए था, 160 ग्राम होना चाहिए था। अच्छा, अब मुझे बताओ, जब हम लोग 2 जीन के बारे में बात करते हैं तो रेशियो क्या आता है, 1:4:6:4:1, 1:4, 4:1, बीच में 6, यही रेशियो आता है। क्योंकि इसमें भी 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो सेम यही होगा। ठीक है, तो कितने इंटरमीडिएट बने, हाँ 4 + 6 + 4, क्योंकि वो तो एक्सट्रीम हो गया ना, और वो पेरेंट्स को दिखता है। समझ में आया, पक्का ना, कोई डाउट नहीं है ना उसमें। तो कितने इंटरमीडिएट बने, तो 4 + 6 + 4 14। अच्छा, इसमें बताओ कितने प्लांट जो है वो पेरेंट्स की तरह दिख रहे हैं, अरे 2 ही होंगे ना, देखो गौर से, 1 और 1 2 ही तो है। ये देखो गौर से, एक कैपिटल बी, ये निग्रो है, स्मॉल बी, ये अल्बिनो है। तो जब ये क्रॉस हुआ, फाइनल जो F2 जनरेशन आया, वहाँ पे भी यही था, वाइट और रेड जो था तुम्हारा, मतलब एकदम 1 और 1। समझ में आ रहा है ना। तो पेरेंट्स कितने हो गए, 2। मुझे बताओ इसमें कितने प्लांट्स जो है वो F1 की तरह दिख रहे हैं, देख के बताओ इसमें कितने प्लांट F1 की तरह है, कितने प्लांट F1 का फिनोटाइप 6। ठीक है, 4 + 6 + 4 मत करना, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है जिसमें 2 डोमिनेंट एलील है, और F1 में भी 2 डोमिनेंट एलील है। ठीक है, समझ में आ गया कहानी। तो F1 की तरह कितने दिखते हैं, 6, पेरेंट्स की तरह
2, टोटल इंटरमीडिएट 14, ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा ये देखो, मिनिमम 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट, रेशियो लिख दिया 1 4 6 4 1। मिनिमम कितना है? 30 ग्राम। कितना? 30 ग्राम। मैक्सिमम कितना? 190 ग्राम। अच्छा मुझे बताओ मिनिमम कितना है? 30 ग्राम, है ना? तो 1 डोमिनेंट मतलब कितना होता है? 1 डोमिनेंट एलील और बाकी सब हाँ, तो कितना होगा बताओ? 1 डोमिनेंट है और हर एक डोमिनेंट कितना देता है? 40 ग्राम। हर एक डोमिनेंट 40, अभी कैलकुलेट किए हैं। कंट्रीब्यूशन बाय ईच डोमिनेंट एलील कितना? 40 ग्राम। तो मुझे बताओ मिनिमम कितना वेट था? 30 ग्राम। उसमें मैंने एक डोमिनेंट डाल दिया, तो 30 + 40 70। हमारे पास क्वेश्चन आए, ठीक है। मिनिमम कितना दिया है? 30 ग्राम दिया है। अगर तुमको वो बोले कि भैया एक डोमिनेंट है, इसका मतलब क्या है? कि तुमको एक डोमिनेंट एलील को जोड़ देना है। वो तुमको बोलेगा 2 डोमिनेंट एलील है, तो तुमको कितना करना है? 30 + 80 कर देना है। वो तुमको बोलेगा 3 डोमिनेंट है, तुमको क्या करना पड़ेगा? 3 × 40 + 30, मतलब मिनिमम में तुमको ऐड करते जाना है। और 4 डोमिनेंट है, तो देखो 30, क्योंकि 30 ऐड हुआ है यहाँ पे। पक्का? आगे बढ़े तो कंट्रीब्यूशन बाय ईच डोमिनेंट एलील समझ में आ गया। तो 70 ग्राम वाला प्लांट कितना है? हेलो, 70, हाँ, 110 ग्राम वाला 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। मैक्सिमम 110 ग्राम का ही टमाटो मिल सकता है तुमको, ठीक है, और वो 6 टमाटो मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी है। तो करना क्या है इसमें? जितना मिनिमम है उसमें खाली जोड़ते जाना है, ठीक है। और तभी देखो मेरा सेटिस्फाई हो पाया। 4 डोमिनेंट में 160 नहीं हुआ, 190 हुआ। देखो आगे क्वेश्चन क्या है। परसेंटेज ऑफ प्लांट हैविंग 70 ग्राम वेट टोमेटो। 4 प्लांट था, तो 4/16 × 100। समझ में आ गया? अच्छा एक और देखो क्वेश्चन। अब इसमें ना जीनोटाइप मेंशन किया है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। तो कितने डोमिनेंट है? बट 3 डोमिनेंट है, तो 120 है ना। स्मॉल बी मतलब 30। देखो तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि स्मॉल ए, स्मॉल बी 30 होना चाहिए, बट यही लोचा है। उसने ये मेंशन किया कि एक प्लांट का मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कितना है? 30 ग्राम का है। वो ये नहीं कह रहा है मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कह रहा है ना, वो ये नहीं कह रहा है मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में इसमें जो चारों जीन है वो चारों जीन प्रेजेंट है ही, क्योंकि उसने जीनोटाइप तो दिया नहीं ना। क्वेश्चन में देखो क्या क्वेश्चन है, बोलता है मिनिमम वेट ऑफ टोमेटो इज 30 ग्राम, मतलब सबसे छोटा टोमेटो, सबसे हल्का टोमेटो 30 ग्राम का है, और सबसे भारी टोमेटो कितना है? 190 ग्राम का, ठीक है। तो जो मिनिमम टमाटर का वजन 30 ग्राम है, इसका मतलब उसने तो ये मेंशन ही नहीं किया ना कि उस टोमेटो में जितने भी, देखो ये फॉर श्योर है कि जितने भी एलिल्स होंगी सब रिसेसिव होंगी, बट उसने तो ये मेंशन ही नहीं किया कि 4 एलिल प्रेजेंट है कि 3 एलिल प्रेजेंट है कि 2 प्रेजेंट है कि 1 प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है तुमको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। कितना है इसका? 120 है, और स्मॉल बी के लिए कितना? 30 ग्राम है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 150 ग्राम हो गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने मेंशन किया है मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, वो ये नहीं कह रहा मिनिमम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन 4 रिसेसिव एलील की वजह से है कि 1 रिसेसिव एलील की वजह से है। तो तुमको क्या मानना है? 1 रिसेसिव एलील मानना है, ठीक है। कितना मानना है? ठीक है। अच्छा देखो ये क्या है, 2n + 1 का वैल्यू 7 दिया है, तो मुझे बताओ 2n + 1 का वैल्यू अगर 7 दिया है तो n का वैल्यू क्या होगा? 3 होगा। बेसिक सा बात है।